हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। जाला फतवा सुन्नी इतना परेशान हो गया। मेरे पास एक शख्स ने परेशान होकर फोन किया, कहा हजरत, मैंने कहा क्या? कहा हजरत मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी इस तरफ तकलीफ है हड्डी में टांग की, मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ दर्द की वजह से, मेरा ऐसा चलना जायज है कि नाजायज है? मैंने कहा डाउट क्यों है इतना? तेरे पैर में तकलीफ है, परेशान हाल है, मुसीबत में है, तो जब परेशानी है, उज़्र है, चल सकता है। कहा नहीं हजरत, कोई भी बात होती है तो मैं आलिमों से पूछ कर ही काम करता हूँ। बेशक बेशक। मैंने कहा अजीब आदमी है यार। कल इसके घर में बच्चे पैदा होंगे, रिश्तेदारों के घर में बच्चे पैदा होंगे, तो फोन करेगा हजरत ये पैदा होना जायज है कि नाजायज? सारे के सारे मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होता है पता है? हुजूर ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतिअज ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमज़ान। इस्लाम इज टू बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and his servant and establish your prayer। इस्लाम क्या है? इस बात की गवाही देना कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं, उसके रसूल हैं, और नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना। फिर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतिअज ज़कात, ज़कात का अदा करना, व तहुज्जल बैत, हज खाने काबा का हज करना, मन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर तुम में से इस्तिताअत रखते हो तुम तो हज करो। ये इस्लाम है। और उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा शहादत। अगर ये कोई पढ़ता है, इसको फर्ज मानता है, वो कौन हुआ? जोर से बताओ कौन हुआ? मुसलमान हो गया। अब मोमिन किसे कहेंगे? तवज्जो, कुछ बातें कर लूं। आप लोगों ने सोचा होगा ये आएंगे, नात पढ़ेंगे, निकल जाएंगे। ना, आज मैं तकरीर भी करूंगा। सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से गौर से सुनिएगा। मुसलमान वो हो गया जो कलमा तैयबा जिसने पढ़ा, जो नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को फर्ज समझता है, भले ही ना पढ़े लेकिन फर्ज समझता है, वो मुसलमान हो गया। मोमिन कौन हुआ? हुजूर ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ तुम। इट इज बिलीव इन अल्लाह व बिमलाइकतिही एंड इन हिज एंजल्स व कुतुबिही एंड इन हिज बुक व रुसुलिही एंड इन हिज मैसेंजर्स व यौमिल आखिर, इन द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। मोमिन कौन हुआ? जो अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया, क़यामत के दिन पर ईमान लाया। कुछ रवायात में है मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाया, शर और खैर पर जो अल्लाह की तरफ से है उस पर ईमान लाया। ये हो गया मोमिन। लेकिन अभी भी मोमिन की तारीफ कंप्लीट नहीं हुई। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी माँ बाप से ज्यादा, अपने अहलो अयाल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत न करने लगे।
तब जाकर ईमान कामिल होगा। लेकिन रुको रुको, अभी भी ईमान कामिल नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? हुजूर ने फरमाया, सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं? आका ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत और मेरी औलाद की मोहब्बत क्या है? आका ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियादों में अगर कोई छठी चीज नजर आती है, हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मेरी और मेरी औलाद की मोहब्बत। हाँ, अगर ये सब आप करते हो आप कंप्लीट मोमिन हो। लेकिन हाँ, एक चीज और बाकी रह गई। वो क्या है? देखिए, आज मैं इस्लाम का डेफिनेशन बता रहा हूं और उसके बाद आप जानते ही हो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। ईसा कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे ना। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी। सब अपनी अपनी शरीयतें लेकर आए। किसी के साथ 27 हवारी हुए, किसी के साथ 50 हुए, किसी के हाथ में 20 लोग ईमान लाए, किसी के हाथ में 40 लोग ईमान लाए। लेकिन जब दीन मुकम्मल नबी पर हुआ, आका ने 23 साल में 56 मुल्कों पर इस्लाम का झंडा लहराया। है तो नबी, लेकिन आपको पता है जो मैसेज ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था वो तौहीद का मैसेज था, एक अल्लाह को मानने का मैसेज था। बाद वालों ने क्या किया मेरे भाई? बाद वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। हालांकि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना ये ईसा का मौजज़ा है, खुदा की कुदरत। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने किया। ये अंबिया थे, इनके दीन में खलत मलत होता रहा। हमारे दीन में खलत मलत होना मुश्किल है क्योंकि दीन कंप्लीट हो चुका है, कुरान कंप्लीट हो चुकी है। कुरान को रब ने कंप्लीट करके इरशाद भी फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान को उतारा है और इस कुरान में किसी के माई के बाप में, किसी माई के लाल में ये दम नहीं की हेर फेर कर दे। हमने कुरान को उतारा है और इस कुरान की हिफाजत भी हम करने वाले हैं। इस कुरान की हम ही हिफाजत करेंगे। एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता कुरान का। लेकिन हाँ, दीन में हेर फेर नहीं हो सकता, अकीदे में हो सकता है। तवज्जो है? कौन कौन सो रहा है कह दे सुभान अल्लाह। अबे सब सो रहे हो। कौन कौन जाग रहा है कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जागने वाले ज्यादा हैं। पोटा वाले आए हैं कि नहीं आए? पोटा वाले आए हैं, खबरिया वाले आए हैं, माशाअल्लाह। और इसके अलावा ड्यूरी वाले, ड्यूरी वाला एक आध तो होगा कहीं छुपा हुआ, है ना? जरा एक ड्यूरी का नारा सुना दीजिए, मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, तरीकत मुकम्मल हो गई। दीन में तो बदल नहीं हो सकता, अकीदे में हो सकता है। अकीदे में कैसे होगा? फतवे से। तवज्जो, आजकल हाल ऐसा हो गया है हजरत, हेलो, सुबह फतवा, शाम फतवा, दिन फतवा, अंधेरा फतवा, उजाला फतवा। सुन्नी इतना परेशान हो गया। मेरे पास एक शख्स ने परेशान होकर फोन किया, कहा हजरत, मैंने कहा क्या? कहा हजरत मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी इस तरफ तकलीफ है हड्डी में टांग की, मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ दर्द की वजह से, मेरा ऐसा चलना जायज है कि नाजायज है?
मैंने कहा भाई डाउट क्यों है इतना? तेरे पैर में तकलीफ है, परेशान हाल है, मुसीबत में है, तो जब परेशानी है, उज़्र है, चल सकता है। कहा नहीं हजरत, कोई भी बात होती है तो मैं आलिमों से पूछ कर ही काम करता हूँ। बेशक बेशक। मैंने कहा अजीब आदमी है यार, कल इसके घर में बच्चे पैदा होंगे, रिश्तेदारों के घर में बच्चे पैदा होंगे, तो फोन करेगा हजरत ये पैदा होना जायज है कि ना जायज? अच्छा गलती उस बंदे की भी नहीं, सुन्नी अवाम क्या करे, इतना डाउट में डाल दिया गया है, इतना डाउट में डाल दिया गया है। इमाम हुसैन का रोजा देखना जायज है कि ना जायज, फातिहा पढ़ना जायज है कि ना जायज, उसके सामने पढ़ना जायज है कि ना जायज, देखने से निकाह टूटेगा कि नहीं? यूपी में कुछ गांव में देखने से निकाह टूट जाता है और मुंबई में देखने से नहीं टूटता, बम्बई में देखने से नहीं टूटता, यहाँ टूट जाया करता है। यहाँ का अलग फतवा, वहाँ का अलग फतवा, इधर का अलग फतवा, उधर का अलग फतवा, दरगाह जाओ तो अलग फतवा, मस्जिद जाओ तो अलग फतवा, इतना फतवा कि सुन्नियों के जहन में लग गया लकवा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिमाग खराब हो गया, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ ही नहीं आता। और ऐसे माहौल के बारे में 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा जाने रहमत, आपके मुस्तफा जाने रहमत, तमाम उम्मत के रहमतुल्लिल आलमीन सरवरे कायनात ने 1400 साल पहले तवज्जो इरशाद फरमाया था। मुफ्ती अय्यूब साहब इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह, इन्हीं फतवों के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म बादा मा आताकुमुहु इंतिज़ाअन, जब अल्लाह किसी को इल्म दे देता है, देने के बाद छीनता नहीं है, वलाकिन यंतज़िउ मा क़ब्ज़िल उलमाए बिइल्मिहिम, लेकिन इल्म पर जो तकब्बुर करता है उससे इल्म अल्लाह छीन लिया करता है, छीन लिया करता है। अब वो आलिम कैसे होंगे जो तकब्बुर करते होंगे, जिनसे इल्म छीना जा चुका होगा। आका ने 1400 साल पहले फरमाया, फयबका नासुन जो हालुन, कुछ आलिम कुर्बे क़यामत ऐसे पैदा होंगे जो अवाम को अंधेरे में रखेंगे, जाहिल रखेंगे, सच नहीं बताएंगे, सच्चाई से दूर रखेंगे। लोग उनसे फतवा लेने जाएंगे। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस आका की हदीस पढ़ रहा हूँ, सरकार ने फरमाया युस्तफ्तूना, लोग जाकर उनसे इस्तफ्ता करेंगे, फतवा लेने जाएंगे। फयुफ्तूना बिराइहिम, तो ना वो कुरान देखेंगे, ना हदीस देखेंगे, ना इजमा देखेंगे, ना कयास देखेंगे। आका ने फरमाया युफ्तून बिराइहिम, अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से, अपने मिजाज से देखा अपना है, अपने मिजाज का है तो जायज का फतवा दे दिया, देखा कोई गैर है तो हराम का फतवा दे दिया। वाह वाह वाह, हकीकत है सरकार, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं जो बयान कर रहा हूँ वो फतवा वो फतवा नहीं है, हदीस है। आगे सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया, फयबका नासुन जो हालुन, लोगों को अंधेरे में रखा जाएगा। आप जाके किसी से पूछिए, आज हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो कैसे हैं? वो कहेगा हाँ हाँ, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, बादशाह आए थे, बादशाहों ने कलमा पढ़ा। अबे बादशाहों ने कलमा नहीं पढ़ाया, बादशाहों ने कलमा नहीं पढ़ाया, बादशाहों ने दीन नहीं फैलाया। पूछो गुरु नानक से, वो गैर मजहब का जरूर है लेकिन झूठ नहीं बोला उसने, सच लिखा है, सच। बेशक 600 साल पहले की किताब, तवज्जो से सुनिए, मैं कोई बात बगैर किसी दलील के नहीं कहता। 600 साल पहले की किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। जैसे अपने वहाँ अबवाब होते हैं वैसे ही इस किताब में साखियां हैं लिखा। फिर
बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे तोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहीं कहाँ चले मस्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहीं कहाँ चले मस्तान, जिसका दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, एक रिहा अजमेर बिच। बोल दे सुभान अल्लाह। एक रिहा अजमेर बिच, एक रिहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। सुभान अल्लाह। जितनी जमातें हैं, चाहे वो 40-40 दिन जाने वाली जमातें हो या घर में बैठ करके जमातें बनवा बनवा के सुन्नियत के टुकड़े करने वाली जमातें हो, ये जिस कदर भी जमातें हैं, उन तमाम जमातों से जाकर के पूछो, जब 1200 साल पहले एक भी मदरसा नहीं था, और मैं ये आपको सवाल देकर जा रहा हूं, अगर कोई साबित कर देगा तो 2.5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। कितने का? 2.5 लाख। हाँ, और मैं कहे इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं वो साबित नहीं कर पाएगा और मुझे देना भी नहीं पड़ेगा। बेशक 2.5 लाख का इनाम है अगर कोई शख्स दारुल उलूम हबीबिया, दारुल उलूम मदारिया, हाँ मदारिया तो था, दारुल उलूम गौसिया, दारुल उलूम फला, दारुल उलूम फला, नदवतुल उलमा देवबंद, ये और वो 1200 साल पहले का कोई एक मदरसा अगर बता दे, 2.5 लाख रुपए लेकर के जाए, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुकर्रिर हो, मुदब्बिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई हो, जज हो, कोई हो, 1200 साल पुराना कोई मदरसा हिंदुस्तान में साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताता हूँ, 1200 साल पहले मदरसे थे, लेकिन उनका चेहरा बदला हुआ था। आलिम भी थे, उनकी तबलीग का अंदाज अलग हुआ करता था। आज मुसलमानों में जमातें बनाई जाती हैं, आज मुसलमानों में तफरके किए जाते थे, लेकिन पहले के जो आलिम हुआ करते थे, उन आलिमों को तकियों के मदरसों पर बिठा दिया जाता था, और जो शख्स भी वहां पर दीन की तबलीग कर रहा होता था, वो दरे मदार का गुलाम हुआ करता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बाद में तो मैं भी साथ में पी लेता हूँ। ना बाद बैठ जाओ, ठीक है बाद में। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहते हैं या हुसैन, 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 या हुसैन। अब आप कहोगे इसकी दलील क्या है कि 1200 साल पहले मदरसे तकिए हुआ करते थे। अब सुनो किताब, मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। किताब का नाम है हफ्त तमाशा। क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? हफ्त तमाशा। लिखने वाला कौन है? शेक्सपियर ना, शेख हसीना नहीं, किसी आज के ऑथर ने लिखा है? नहीं जी, ये किताब 350 साल पहले लिखी गई। बेशक बेशक बेशक। इस किताब को मीर मोहम्मद हसन ने लिखा था। 1760 में लिखी गई इस किताब के उर्दू तर्जुमे के सफा नंबर 100 पर लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं था तो क्या होता था, लिखा ये कुल्लिया सा बन गया है। अगर इस नए राह में कहीं
मलंग का शाह का तकिया दिखे तो वो तकिया मदारुल आलमीन के दर के गुलाम का तकिया होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दरे मदार के फकीर का तकिया होगा और उस तकिए के गिरदो नवाह में चाहे खान बसे हो, पठान बसे हो, शेख बसे हो, अंसारी बसे हो, मंसूरी बसे हो, हिंदू बसा हो, मुसलमान बसा हो, अगर तकिया नाम के उस मदरसे के इर्द गिर्द बसा हुआ है तो वो भी मदार का ही गुलाम और उन्हीं का मुरीद होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जियाउल मदार, मौलाना जियाउल मदार एडवोकेट साहब, इन्होंने एक मदरसा खोला, क्या नाम है? हसनी हुसैनी मदारुल उलूम। कहां पर है? नौगवा में। बहुत प्राउड फील करते होंगे, मैंने मदरसा खोला, इतने बच्चे पढ़ाता हूं, इतने हाफिज हैं, इतने आलिम हैं। एक मदरसा खोलकर कितना प्राइड फील करते। मैंने मकनपुर शरीफ में खोला, मुझे भी फख्र होता है। 17, 18, 20, 25 आलिम हाफिज में फारिग कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो। और कोई इत्तेफाक से 2-4 मदरसे खोल दे, हमें वो तो फिर जमीन पर ही नहीं टिकता। फिर वो सीखा बुलंदियों तक पहुंच जाता है उसका जहन। 4 मदरसे खोलने वालों का ये हाल है। हम जैसे जियाउल मदार साहब एडवोकेट जैसे मदरसा एक खोल लिया, बहुत खुश, बहुत प्राइड। आपको पता है 1200 साल पहले जब इन मदरसों की कोई शक्ल नहीं थी, चेहरा नहीं था, तब कुतुबुल मदार ने कितने मदरसे खोले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीलीभीत जाओ, मदार पाक का खोला हुआ मदरसा मिलेगा। आप चले जाओ, कोटा चले जाओ, खमरिया चले जाओ, बरेली चले जाओ, पीलीभीत के अलावा गुजरात के जिस शहर जिस गांव में चले जाओगे, बंगाल जाओगे। अभी चंद दिन पहले मैं पहुंचा था अमर डोभा, वहां भी मैंने देखा तकरीबन गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में जिंदा शाहमदार, उनके खलीफा जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, उनके साथी, उनके पीर भाई हजरत काजी मुतहर खल्ले शेर, मदार पाक के पर पोते हुजूर सरकार सैयदना अबू मुदरगुन अबू तुराब मंसूर अबुल हसन तैफूर, काजी महमूद किंतूरी, बाबा मान दरियाई, हजरत बाबा प्यारे, हजरत सरकार सदन सरमस्त गुजराती पांडव मेवासी, हजरत सरकार सैयदना मोहिब्बे अली शाह लंगरी सुल्तान गुजराती, हुजूर सरकार सैयदना सैयद अली बाबा कलकत्ता, हुजूर सरकार सैयदना अब्दुल रहमान हाजी मलंग मदारी कल्याण पहाड़, ये जितने भी मदारे पाक के खलीफा हुए और मदारे पाक ने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 10 नहीं 1000 नहीं बल्कि तकरीबन 20 लाख मदरसे यानी तकिए बनाए। वाह वाह वाह। एक मदरसा खोलने वाले को बेइंतहा घमंड। 20 लाख मदरसे मदार ने और मदार वालों ने खोले, जिनको पहले तकिया कहा जाता था। पीलीभीत में तकिया है, नौगवा में भी तकिया है। ये सर पे लगाने वाला तकिया ना, फयबका नासुन जो हालुन, इन तकियों के बारे में आपको नहीं बताया गया। अगर जिंदा शाह मदार सरकार के बारे में किसी ने पूछा, अव्वल मुबल्लिग इस्लाम है बताइए, का किताब ही नहीं है, किताब नहीं मिली हमको। अल्लाह अकबर, जो दीन का पहला मुबल्लिग है, गरीब नवाज सरकार से 350 साल पहले आकर लोगों को कलमा पढ़ा रहा है, जिसने 20 लाख मदरसे तकिए उस दौर में कायम फरमाए, जिसके तकरीबन लाख के आसपास खलीफा हैं। मुजद्दिद अल्फसानी मुजद्दिद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने जिसके बारे में लिखा कि कुतुबुल मदार के चेहरे पे 7 नकाब रहते थे और अगर चेहरे से एक नकाब उठ जाता था तो सामने जितने लोग हों मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज होकर कलमे तैयबा पढ़। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस
कुतुब मदार के बारे में नहीं जानते जिसने आपके बाप दादाओं को कलमा पढ़ाया है, दीन सिखाया है, दीनदार बनाया है। और तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, गौर से सुनिए। किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाल खुलफाए बदीउद्दीन। लिखा है जिंदा शाह मदार ने 40 दिन का चिल्ला नेपाल के मदारिया पहाड़ पर किया। 40 दिन का चिल्ला करने के बाद जैसे ही पहली फुर्सत हुई, मदारे पाक ने पहली नशिस्त में 1 लाख लोगों को साहिबे ईमान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई ऐसी मिसाल? वाह वाह। किसी बुजुर्ग ने 50 साल खिदमत की, किसी बुजुर्ग ने 40 साल खिदमत की, किसी ने 60 साल की, किसी ने 70 साल, किसी ने 80 साल। लेकिन मदारे पाक ने पता है 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 556 साल तक सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में जो दीन की तबलीग करता रहा, उस जात को सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर दलील के कोई बात नहीं होगी मुफ्ती साहब, बगैर दलील के कोई बात नहीं होगी। किताब उठा करके देखो, किताब का नाम है तारीखी सफरनामा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने लिखा है जब वो चाइना गया, चाइना में मकाम का जगह का नाम था कला। कला पर एक पहाड़ था, पहाड़ में उसने सुना एक शख्स आया है जिसकी उम्र 200 साल हो चुकी है। 50 साल पहले चीन आया था, 50 साल बाद दोबारा वो शख्स आया हुआ है और यजीद को बुरा कहता है, हुसैन को अच्छा कहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक की, उस्मान गनी की तारीफ करता है। इब्ने बतूता दौड़ता हुआ गया, पहुंचा कला पहाड़ पर। पहाड़ी पर पहुंचकर इब्ने बतूता कहता है आप कौन हैं? 50 साल पहले चाइना आए थे, 50 साल बाद दोबारा आए, 200 साल उम्र हो चुकी है। हुसैन को अच्छा कहते हो, यजीद को बुरा कहते हो, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी की तारीफ करते हो, कुछ खाते पीते नहीं। कौन हो भाई, आप हो कौन? उस बुजुर्ग कहने लगे, ऐ इब्ने बतूता, जब तू इराक से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला था तो सबसे पहले खाना जिसने तुझे दिया था वो मैं ही तो हूँ। मेरा नाम बदीउद्दीन है और लक़ब कुतुबुल मदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया में दीन की तबलीग जिसने की, उस जात का नाम मदारुल आलमीन है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, सेंट मदार स्ट्रीट, मदार, सेंट मदार स्ट्रीट रास्ते को कहते हैं, सेंट सूफी संत को कहते हैं। मदार न कोई ईसाइयों में हुआ है, न कोई यहूदियों में हुआ है, न कोई गैर मुस्लिमों में हुआ है। जितनी भी चीजें मदार या मदारी के नाम से मशहूर हुई हैं, वो सिर्फ मदारुल आलमीन की निस्बत से मंसूब होकर के मशहूर हुई। वाह वाह वाह। मदार का पेड़ किसके नाम से मशहूर हुआ? सुभान अल्लाह, मदार के नाम से मंसूब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदार का चांद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना भाई। जमीन में आप जिक्र ना करो, नाम ना लो, तस्किरा ना करो, लेकिन जब जमादुल अव्वल का चांद नजर आएगा तो आसमान चिल्ला चिल्ला कर कहेगा ये मदार का चांद है, ये जिंदा शाह मदार का चांद है। ना जमीन से मदार पाक का नाम कभी खत्म हो सकता है, ना आसमान से मदार का नाम कभी खत्म हो सकता है। अमेरिका में देखो ना, गूगल पर पूछो, गूगल से सेंट मदार स्ट्रीट। लोग कहते हैं वास्को डिगामा ने अमेरिका को दुनिया के सामने पेश किया। झूठ है ये बात। जब वो पैदा भी ना हुआ था, उससे 800 साल पहले कुतुबुल मदार अमेरिका में इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। गूगल पर सर्च कीजिएगा सेंट मदार स्ट्रीट। वाह वाह वाह। अच्छा, गूगल पर ही सर्च कर लीजिए शेख मदार मॉस्क। मॉस्क का मतलब मस्जिद। कहाँ की आएगी? पीलीभीत की ना, श्रीलंका में मस्जिद है मदार पाक के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिल्ला भी है, मस्जिद भी है। वाह, लिखो जबलुल मदार, अरबी में लिखो जबलुल मदार। कहाँ का पहाड़ आएगा?
ईरान में भी मदार पाक के नाम से जबलुल मदार मौजूद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इजाजत हो एक हदीस पढ़ दूं फिर नात पढ़ूंगा। कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब बोर हो रहे हैं। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है कहते सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुना दूं, इजाजत है? अच्छा, ये इस हदीस को आप मुस्लिम शरीफ में भी देख सकते हैं और अलग अलग कुतुबे हदीस में मुफ्ती अय्यूब साहब, मुआफ़ाक साहब किबला और सज्जादा साहब, आप तमामी हजरात से तवज्जो का तालिब है। 1400 साल पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, सहाबा का मजमा लगा, एक हदीस सुन लीजिए उसके बाद इंशाअल्लाह नात पढ़ता हूँ। आका फरमाते हैं कि आका कायनात ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास बादा मियातैन खफीफुल हाज, तो और ऐ लोगों तुम्हारे दरमियान 200 साल के बाद एक शख्स पैदा होगा जो बेहतरीन होगा, लोगों में सबसे बेहतर होगा, वो खफीफुल हाज होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मा हुआ खफीफुल हाज, ऐ मेरे आका ये खफीफुल हाज कौन होगा? आका ने फरमाया वल्लज़ी ला अहला लहू वला वलदा लहू। हदीस पढ़ रहा हूँ, कोई फतवा नहीं बयान कर रहा, तवज्जो से आका की हदीस सुनिए। आका ने फरमाया ये वो होगा जो 200 साल बाद पैदा होगा, उसकी ना बीवी होगी, उसके ना बच्चे होंगे। अच्छा और भी इसकी उसके बारे में बताया जाए, दूसरी हदीस की किताबों में मिलता है। आका ने फरमाया व अहसन इबादत रब्बहू बिसिर, वो शख्स जो होगा ना वो मस्जिद में नहीं, भीड़ में नहीं, लोगों के सामने नहीं, तन्हाई में अकेले में, तन्हाई में अकेले में अल्लाह की बेहतरीन इबादत करता होगा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अहसन इबादत रब्बहू बिसिर कल्लत लवाकीहु। जब वो दुनिया से जाएगा तो बीवी बच्चे तो होंगे नहीं, उसके रोने वाले कम होंगे। अब तवज्जो से हदीस का एक एक टुकड़ा सुनिएगा, आखिर में इस हदीस का खुलासा पेश करूंगा। आका ने फरमाया था कल्लत बवाकीहु, रोने वाले उसके कम होंगे, व कल्लत तुरासहु, उसकी विरासत भी थोड़ी सी होगी, जरा सी होगी। फिर फरमाया आका ने ला युशारो इलैहि बिल असाबे, उसके जिक्र को खत्म कर दिया जाएगा, उसका नाम लेना बंद कर दिया जाएगा, उसके बारे में बताना बंद कर दिया जाएगा, हत्ता के लोग उंगली से इशारा करके भी उसकी तरफ नहीं बताएंगे। अब सुनो 200 साल के बाद हदीस की तशरीह सुनिए, हदीस की तशरीह तवज्जो से सुनिए। हुजूर के 200 साल के बाद कौन पैदा हुआ? 242 हिजरी में मुल्क शाम के शहर हलब में अगर कोई 200 साल के बाद ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर शादी नहीं की, बीवी बच्चे नहीं थे, उस जात का नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह तशरीह सुनिए अब हदीस की। अहसन इबादत रब्बहू बिसिर, और वो अल्लाह की तन्हाई में अकेले में बेहतरीन इबादत करता होगा। तो देखो ना नेपाल के मदारिया पहाड़ पर तन्हाई में अकेले में 40 दिन चिल्ला किसने किया? बेहतरीन इबादत किसने की? अजमेर की कोकिला पहाड़ी पर 40 दिन चिल्ला किसने किया? बेहतरीन तन्हाई में इबादत किसने की? इसके अलावा जबलुल मदार ईरान में किसने इबादत की, किसने रियाजत की? इसके अलावा और भी देखिए, मंदसौर की पहाड़ी हो या चाइना की पहाड़ी हो, इन तमाम पहाड़ों पर तन्हाई में अगर कोई इबादत कर रहा था बेहतरीन, वो जात सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की जात। तवज्जो से सुनिए, अब तशरीह हदीस सुन लिया, तर्जुमा सुन लिया, तशरीह सुन लीजिए, तवज्जो से सुनिए। और मैं दावत फिक्र दे रहा हूं उन तमाम लोगों को। ओ भैया चाय वाले भाई बाद में पिला देना, बाद में पिला देना भाई। चाय वालों ने बड़ा गड़बड़ किया है। कल्लत बवाकी, रोने वाले उसके कम होंगे। जब मदारुल आलमीन दुनिया से रुखसत हुए मकनपुर शरीफ में, कितने रोने वाले थे उनके? कोई नहीं।
रिश्तेदारों में कोई नहीं, नातेदारों में कोई नहीं, सबको छोड़ दिया दीन के खातिर। आज बिना नजराने के कोई आलिम हो, मौलवी हो, पीर हो, शायर हो, हिलता नहीं। इवन मी। और जरूरत भी है, आदमी गाड़ी से चलता है, तेल डलवाना ही पड़ता है। गाड़ी का पहिया घिस रहा है तो पहिया बदलवाना ही पड़ता है। जब जरूरतें पेश आई और अवाम को अल्लाह ने नवाज दिया तो अवाम भी पूरे तौर से इस्तकबाल करती है, नवाजती है। लेकिन उस दौर में बगैर किसी भी तरह की नजर के खालिस अगर दीन की कोई खिदमत कर रहा था तो सुनो, मदार पाक जब निकले थे हिंदुस्तान के लिए, जिंदा शाह मदार सरकार ने इरशाद फरमाया था, मदार पाक ने दुआ की थी, इलाही मोरा गुरसंगी न शवद व लिबासे मोरा कोहना न बाशा। ऐ अल्लाह, ना मेरा कभी लिबास गंदा और मैला हो और ना ही कभी ऐ मेरे रब, ऐ मेरे माबूद, मुझे भूख लगे, मुझे खाने पीने से बेनियाज कर दे, बीवी बच्चों से तो बेनियाज हूँ ही, मेरा कपड़ा भी कभी मैला ना हो। अगर भूख लगेगी तो मैं खाने की तलाश में जाऊंगा, भूख लगेगी तो मैं नजराने की तलाश में जाऊंगा, प्यास लगेगी तो पानी की तरफ दौड़ूंगा, जब कपड़े तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी तो कपड़े के लिए दौड़ूंगा। मैं अपनी जात के लिए भी कोशा रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी की एक एक सांस तू अपने दीन की तबलीग में गुजरवा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कोई है ही नहीं जो रोए मदारे पाक के लिए। 3 भतीजे थे और वो भतीजे भी नहीं, मदारे पाक के भाई हैं सैयद महमूद, मदारे पाक के चचा के भाई हैं सैयद महमूदुद्दीन, उनकी नस्ल में हजरत जाफर हैं और उनकी नस्ल में 3 भतीजे, अबू मोहम्मद अरगुन, अबू तुराब फंसूर, अबू हसन तैफूर। कल्लत बवाकी, रोने वाले सिर्फ 3। हाउ मच? ओनली 3 लाइक यू। रोने वाले सिर्फ 3 थे मदारे पाक सरकार की बारगाह में, अबू मोहम्मद अरगुन, अबू तुराब फंसूर, अबू हसन तैफूर। कल्लत बवाकी व कल्लत तुरासहु, विरासत भी थोड़ी सी होगी। बताओ, कोई महल बनाया जिंदा शाह मदार ने? न कोई महल बनाया, न बिल्डिंग बनाई, न पैसा कमाया। उसकी विरासत क्या थी? एक गुदड़ी थी जिसको उठाकर चल दिया करते थे, कभी उस पर नमाज पढ़ लिया करते थे। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात YouTube चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था, ला युशारो इलैहि बिल असाबे, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, उसके तज़किरे को छुपा दिया जाएगा, उसके बयान कहीं नहीं किए जाएंगे। आजकल अगर जबान पे नाम आता भी है तो कैसे आता है? हाँ, शामदार थे, शामदार, यानी लोग जान ना सकें कि सैयद वजीउद्दीन कुतुबुल मदार के वालिद का नाम है हजरत सरकार सैयदना अली हलबी, उनके वालिद का नाम है हजरत सरकार सैयदना इस्माइल, उनके वालिद हैं सैयद अहमद, उनके वालिद हैं इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हैं सरकार सैयदना सैयद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद सरकार सैयदना इमाम बाकर, उनके वालिद सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद सरकार सैयदना इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली और उनकी ज़ौजा फातिमा और फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शामदार कह दिया, बात खत्म। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार, दमदार, फैज़ान मदारुल आलमीन, फाज़िले साउथ अफ्रीका। सिर्फ शामदार नहीं है, वो सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार है या सैयद बदिउद्दीन शाह मदार है। ला युशारो इलैहि बिल असाबे,
गौस पाक का महीना आएगा, खूब जिक्र होगा गौस पाक का। वारिस पाक का महीना आएगा, खूब तज़किरा होगा वारिस पाक का। फाजिल बरेलवी का महीना आएगा, खूब तज़किरा होगा, उनका साल भर होता रहेगा। लेकिन जब जिंदा शाह मदार का महीना आएगा, नाम तक जबान पर नहीं आएगा। ये बात मेरे आका 1400 साल पहले फरमा चुके। जो अरबी जानते हैं गूगल पर ही देख लें, हदीस सामने आ जाएगी, हदीस खफीफुल हाज सामने आ जाएगी। आका ने फरमाया था ला युशारो इलैहि बिल असाबे, उसकी तरफ लोग उंगली से इशारा भी नहीं करेंगे, उसके तस्किरे को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यकीन मानिए जमीन के हर चिल्ले से मदार की सदा आ रही होगी। जमीन की हर खानकाहें, दीवानगान, आशिकान, खादिमान, तालिब, इन तमाम खानकाहों से तब मदार की आवाजें आ रही होंगी। और जब 17 तारीख मदार का उर्स सजेगा तो 1 लाख मदारिया खानकाहें और 1442 चिल्लों से तब मदार बेड़ा पार की सदाएं बुलंद होंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज क्या करनी है, ये जो तमहीदी गुफ्तगू मैंने की है सिर्फ इसलिए की है कि अगर अनभक्ति में गुम हो गए हो, आंखें खोलो, सच की तरफ देखो, सच्चाई को समझो, क्योंकि इन वलियों की निस्बत रसूलुल्लाह से है। कोई कितना बड़ा आलिम हो जाए, मुफ्ती हो जाए, पीर हो जाए, हत्ता के मुजद्दिद हो जाए, अहले बैते मुस्तफा का अदब उस पर फर्ज हुआ करता है, मुजद्दिदीन पर फर्ज हुआ करता है। हाँ जी, तभी तो इमाम शाफई ने फरमाया लौ कान हुब्बु आले मुहम्मदिन रिफ्ज़न, सादात की अहले बैत की मोहब्बत अगर ना होती तो क्यों कहते फलियशहदिस सकलानु अन्नी राफिसी। इमाम आज़म क्यों कहते लौला सनतान लहलकन नुअमान, क्यों कहते इमाम आज़म, जब इतने बड़े बड़े मुजद्दिद सैयदों के कदमों में पड़े हैं तो आप तो छोटे मोटे मौली साहब हो। वाह 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 वाह, इतने बड़े बड़े मुजद्दिदीन सैयदों के कदमों में पड़े हैं, आप एक आलिम दीन हो, मौलवी हो, हाफिज हो, सैयदों के कदमों को पकड़ लो, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान